हम क्रिसमस के सीज़न में आ पहुँचे हैं। कुछ दिनों में ही अभी 25 दिसंबर आने वाला है और क्योंकि इस क्रिसमस के सीज़न में हम आए हुए हैं, मैंने ये सोचा कि हम अपनी जो बाइबल स्टडी चल रही है, जिस किताब को हम अध्ययन कर रहे हैं, कौन सी किताब है जो हम अध्ययन कर रहे हैं? उत्पत्ति। उत्पत्ति किताब की जो अध्ययन हम कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा-सा हम रोकने वाले हैं। अ, आज और आने वाले सप्ताह और क्रिसमस तक, ठीक है? क्रिसमस तक हम लोग या हो सकता है ये दिसंबर के सारे महीने तक हम उत्पत्ति की किताब हम नहीं देखेंगे, परंतु क्रिसमस तक हम क्रिसमस के विषय में, ठीक है? कुछ बातों को हम बाइबल से हम देखने वाले हैं, ठीक है? विशेष करके बाइबल हमको प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में क्या सिखाती है? परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में क्या घोषित करता है? ये सारी बातें हम आज आने वाले सप्ताह और क्रिसमस तक हम देखने वाले हैं। देखिए, आज मैं एक यात्रा शुरू करने वाला हूँ, एक ऐसी जर्नी आपके साथ अ, मैं शुरू करने वाला हूँ, जो शुरुआत इसकी होती है पुराने नियम में, ठीक है? जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, हुँ? प्रभु यीशु मसीह के विषय में या क्रिसमस की पूर्व घोषणा जिसको हम कहते हैं। क्रिसमस के विषय में जो घोषणा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में की गई है, हम उसको देखने वाले हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब क्रिसमस आता है या क्रिसमस के सीज़न में हम पहुँचते हैं, हमारा फ़ोकस कहाँ होता है पता है आपको? हमारा केंद्र या हम जिन जिन बातों पे हम फ़ोकस करते हैं, ज़्यादातर हम लोग केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो नए नियम में बताया गया है ना? जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चरनी में एक बालक की, एक शिशु के तरह उनको रखा जाता है या उनका जन्म होता है। हम जो चरवाहे, जो गडरिये थे, वो अपने बैल-बकरियों को या अपने जानवरों को जो चरा रहे थे, उनके पास जो स्वर्गदूत आते हैं और उनको संदेश देते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम उसकी बात करते हैं। या हम आपको पता है ना, ज्योतिषियों के बारे में, ज्योतिष जो आए थे, पूर्व से जो आए थे, उनको तारा दिखाई दिया। पूर्व में उनको तारा दिखाई दिया और वो तारा देखकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने, ये राजा की आराधना करने वो लोग आए थे। हम उसकी भी चर्चा करते हैं। ये सब कुछ ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है। हम इन सारे बातों की नए नियम से हम इन पर ध्यान देते हैं और इनकी हम चर्चा करते हैं, इनके विषय में हम बहुत कुछ प्रचार भी हम सुनते हैं। लेकिन जितना ये ज़रूरी है, जितना चरनी में बालक, जितना चरवाहों को स्वर्गदूत का संदेश और जितना ज्योतिषियों का पूर्व से आगमन, ये जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है, हमारे लिए वो भी ज़रूरी है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज का टॉपिक जो है वो है क्रिसमस फोरटोल्ड या क्रिसमस की पूर्व घोषणा। ठीक है? तो मैं आज आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं और ये यात्रा प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म का स्थान है, कौन सा स्थान है? कहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था? बेथलेहम। ठीक है? ये जो यात्रा हम करने वाले हैं, ये बेथलेहम से पहले की यात्रा है। ठीक है? बेथलेहम से पहले, ये चरवाहों से पहले, चरनी से पहले, मरियम और यूसुफ से पहले की यात्रा है। ठीक है? पता है आपको क्रिसमस एक्चुअली इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी? हमको लगता है कि नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बेथलेहम में, जब आ, मरियम ने छोटे से नन्हे से शिशु को जन्म दिया, एक बालक को जन्म दिया, तब क्रिसमस शुरू हुआ, हमको ऐसा लगता है। लेकिन पता है आपको एक्चुअली क्रिसमस की शुरुआत कहाँ हुई? क्रिसमस की घोषणा कहाँ हुई? क्रिसमस, पता है, परमेश्वर के
हृदय में आरंभ हुआ। परमेश्वर के हृदय में ही क्रिसमस आरंभ हुआ और ये भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोला गया। ये बेथलेहम में आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है, इसके विषय में कुछ बातें आपके आगे मैं रखना चाहता हूं जो पुराने नियम में हम देख पाते हैं। सबसे पहली बात उस पहली प्रतिज्ञा के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली प्रतिज्ञा कहां पर हुई थी पता है? उद्धारकर्ता के विषय में सबसे पहली प्रतिज्ञा किसने की थी? हमने उत्पत्ति की किताब में हमने देखा है। उत्पत्ति की किताब में ही जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसी में हमने देखा कि सबसे पहली प्रतिज्ञा परमेश्वर खुद उत्पत्ति के 3:15 में करता है। एक बार पढ़िए, देखिए उत्पत्ति का 3:15 क्या कहता है वहां पर। मरकुस पढ़ो, उत्पत्ति के 3:15 क्या लिखा है वहां पर? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर परमेश्वर किससे बातें कर रहा है? शैतान से, सर्प से। ठीक है, और यहां पर प्रतिज्ञा दे रहा है, परमेश्वर एक वादा कर रहा है। सबसे पहले उद्धारकर्ता की जो घोषणा की है वो खुद परमेश्वर ने की है। ये कह रहा है परमेश्वर कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये पहला सुसमाचार है जो खुद परमेश्वर ने घोषित किया है। देखिए, आदम हव्वा दोनों ने पाप किया। शैतान के प्रलोभन में आकर उन्होंने उस फल को खाया। हमने इस बारे में बहुत कुछ हमने अध्ययन किया, बहुत कुछ मैंने बताया। हमारे उत्पत्ति के 5 अध्याय तक जो हमने बाइबल स्टडी को हमने कंप्लीट की है, जो प्रचार हमने कंप्लीट किया है, अगर आप ध्यान से सुने हो तो हम वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर है न्याय के बीच में, पाप के बीच में, भ्रष्टता के बीच में, पतन के बीच में। जब आदम और हव्वा पाप करके परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो चुके थे, तब उन सब के बीच में, मतलब निराशा, उदासी, आशा रहित ऐसी परिस्थिति के बीच में परमेश्वर घोषित करता है, एक आशा की घोषित परमेश्वर करता है। एक आशा को परमेश्वर दिखाता है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रोटो इवेंजिलियम। मतलब पहले सुसमाचार की घोषणा परमेश्वर के द्वारा होती है। क्या कहता है परमेश्वर वहां पर? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। सर्प का सिर कुचल देगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो उद्धारकर्ता जिसकी घोषणा परमेश्वर ने की थी, वो आएगा और वह सर्प के सिर को कुचल डालेगा। ये क्या दर्शाता है पता है? ये प्रभु यीशु मसीह के अंतिम विजय को दर्शाता है। अंतिम विजय। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उद्धारकर्ता की तरह आया है और क्रूस पर उसने पाप को हरा दिया, पाप को कुचल दिया, पाप को उसने खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, शैतान को भी, उसके सर को भी वो कुचल डाला। और इतना ही नहीं, पाप, शैतान और उसके साथ साथ मृत्यु को भी उसने पराजित कर दिया, मृत्यु को भी उसने हरा दिया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और विजयी होकर उसने ये साबित कर दिया कि पाप, शैतान और मृत्यु तीनों को उसने पराजित कर दिया। तो ये पहला सुसमाचार है। न्याय के बीच परमेश्वर की ये घोषणा हम देखते हैं उत्पत्ति के 3:15 में। ठीक है, देखिए क्या सीखते हैं हम यहां पर? इन बातों के द्वारा हम क्या सीखते हैं? क्या परमेश्वर, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो क्या परमेश्वर तुरंत, क्या उसकी प्रतिक्रिया ये थी कि उसने ये सोचा कि अब आदम और हव्वा ने तो पाप किया तो चलो अब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये पाप से छुटकारा पाए?
क्या परमेश्वर ने उस वक्त सोचा, अरे बाप रे, अभी तो जो इंसान को मैंने बनाया है, इन लोगों ने तो पाप किया है, अब ये लोग तो मुझसे अलग हो चुके हैं, अब इनके लिए मैं कुछ रास्ता बनाऊंगा। क्या परमेश्वर ने उस वक्त सोचा? क्या परमेश्वर ऐसे रिएक्ट किया? क्या परमेश्वर की ये प्रतिक्रिया थी कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब ये लोग पाप में गिर चुके हैं, अब ये लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब क्या करे क्या करे क्या करे? हजारों बार सोचकर क्या परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि चलो अब मैं अपने बेटे को भेजूंगा, अब यीशु मसीह को भेजूंगा? ऐसी बात नहीं थी। क्या क्रिसमस आदम और हव्वा पाप जैसे किए तब क्या क्रिसमस की शुरुआत हुई? तब क्या परमेश्वर ने अपने मन में सोचा कि अरे बाप रे, अब तो कुछ मुझे करना पड़ेगा? परमेश्वर बहुत गंभीरता से सोचकर, गहराई से सोचकर, एक योजना बनाकर, अब ठीक है, अब ये रास्ता मैं निकालूंगा। क्या परमेश्वर ने ऐसी प्रतिक्रिया की थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रिसमस की शुरुआत पहले से, आदम और हव्वा पाप करने से पहले ही परमेश्वर के हृदय में क्रिसमस था। पता है आपको? परमेश्वर के हृदय में, संसार बनाने से पहले ही, मनुष्य जाति को बनाने से पहले ही परमेश्वर के हृदय में क्रिसमस के विषय में योजना परमेश्वर ने बनाई थी। मतलब क्रिसमस एक दुर्घटना नहीं है, ठीक है? क्रिसमस एक एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पाप किया तो इसलिए चलो अभी हम क्रिसमस के लिए तैयारी करें। नहीं, परमेश्वर ने पहले से इसकी योजना बनाई। क्रिसमस दुर्घटना नहीं है, परमेश्वर की ये योजना है। ये पता है, अदन की वाटिका में ही क्रिसमस की घोषणा हो चुकी थी। अदन की वाटिका में भी परमेश्वर की दृष्टि उस क्रूस पर थी, उस क्रूस पर थी। क्रिसमस की शुरुआत, जैसा कि अभी तक मैंने बताया था, बेथलेहम में नहीं हुई। हम क्या सोचते हैं? क्रिसमस की शुरुआत बेथलेहम में, उस नगरी में, वहां पर हुई है। नहीं, क्रिसमस की शुरुआत अदन की वाटिका से पहले ही क्रिसमस की शुरुआत हो चुकी थी। वहां से परमेश्वर ने योजना बनाई है, और ये हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब से ही, हम ये सब कुछ हम जान जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा में, हमारी इस यात्रा में, पुराने नियम की इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हुए और एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को हम देखेंगे, जो पहले से ही घोषित की गई थी यशायाह नबी के द्वारा। यशायाह नबी के द्वारा, ठीक है? देखिए, यह है कुंवारी जन्म की भविष्यवाणी, यशायाह का 7:14। देखिए एक बार, यशायाह का 7:14, वहां पर क्या लिखा है एक बार हम पढ़ लेंगे, ठीक है? अपने अपने बाइबल्स में देखिए, यशायाह का, अगर आपने निकाला है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है? जिसने भी निकाला है, यशायाह का 7:14। रूथ पढ़ो। इस कारण हम्म प्रभु आप ही तुमको हम्म एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ, उसका नाम क्या रखेगी? इम्मानुएल रखेगी। तो प्रभु यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी सुनाता है, यहाँ पर ये घोषित करता है कि एक चिन्ह आपको मिलेगा, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। क्या है वो चिन्ह? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ठीक है, देखिए, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 वर्ष पहले की गई थी। 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी। और पता है आपको,
यहाँ पर जो चिन्ह के बारे में कहा गया है, प्रभु कहता है कि यह चिन्ह आपको दिया जाएगा, और वो क्या है कि ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। कुंवारी एक पुत्र जनना, एक बच्चे को जन्म देना, ये असंभव है ना? क्या कोई कुंवारी गर्भवती हो सकती है? साधारण रूप से मनुष्य के दिमाग से अगर हम सोचते हैं तो ये असंभव है, लेकिन ये परमेश्वर द्वारा किया जा रहा एक कार्य, जो 700 साल पहले ही, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले ही ये भविष्यवाणी की गई है। और ये क्यों जरूरी है? कुंवारी के द्वारा जन्म लेना क्यों जरूरी है? ये बात हमें सोचना और समझना बहुत जरूरी। देखिए, कई लोग जो मसीहत के विरोधी है, ठीक है, जो मसीह के विरोधी है, इस बात को लेकर बहुत बहुत प्रभु की निंदा करते हैं, क्रिश्चियनिटी को बहुत निंदित करते हैं, और वो लोग बहुत ही बुरा भला कहते हैं मरियम के विषय में। वो लोग मरियम पर निंदा डालते हुए ये बात कहते हैं, अगर आप देखोगे आज के दिन भी सोशल मीडिया में लोग भरे पड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि मरियम ने शादी से पहले एक गलत रिश्ते में, एक नाजायज रिश्ते में वह किसी के साथ संभोग कर कर प्रभु यीशु मसीह को उसने पैदा किया। ये जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, लोग कहते हैं कि ये एक यीशु का नाजायज रिश्ते के द्वारा जन्म हुआ है। ये जो बच्चा जन्म लिया, ये जो बालक, ये जो शिशु जन्मा है, ये नाजायज बच्चा है, ये क्योंकि इसका कोई बाप नहीं है। इसके बाप के विषय में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, बाइबल में कहीं पर भी हम नहीं पाते हैं। तो उनका ये कहने का मतलब होता है, मरियम पर निंदा करते हुए, कि ये एक नाजायज रिश्ते के द्वारा पैदा हुआ बच्चा है, ठीक है। और ऐसी बातें वो क्यों करते हैं पता है? क्योंकि उनको पता नहीं, उनको जो रियलिटी है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो परमेश्वर कर सकता है और केवल परमेश्वर ही कर सकता है, इसके विषय में उनको पता नहीं। अभी भी अंधकार में है, इस बात पे वो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो अलौकिक रूप से, अद्भुत रीति से वह ये कार्य किया है। इसलिए हमें ये जो कुंवारी का गर्भवती होना और कुंवारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कुंवारी के गर्भ से जन्म एक बहुत अनोखा और बहुत जरूरी ये कार्य है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी तरह यीशु पाप रहित हो सकता है। अगर साधारण रूप से, जैसा कि एक नॉर्मल मनुष्य का जन्म होता है, वैसे ही अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक पुरुष और स्त्री के संभोग के द्वारा अगर होता है, तो वह हम जैसा पापी ठहरेगा। और इसीलिए एक कुंवारी के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसी के कारण प्रभु यीशु मसीह पाप रहित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आदम के द्वारा जो आया हुआ पाप का स्वभाव, आदम के द्वारा जो आया हुआ बीज, अब कुंवारी के गर्भ से निकले हुए शिशु या प्रभु यीशु मसीह में वह बीज नहीं रहेगा। वो पाप का स्वभाव नहीं रहेगा। वो मनुष्य है, बिल्कुल है मनुष्य, लेकिन बिना पाप के स्वभाव से वो उत्पन्न होगा। और ये भविष्यवाणी बहुत जरूरी, इसलिए ये इतना बड़ा चिन्ह है, पता है, इतना बड़ा चिन्ह है, इतना महत्वपूर्ण चिन्ह है कि कुंवारी गर्भवती होकर एक पुत्र को जनेगी। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अनोखी बात है। ये यीशु में आदम से जो मिला पाप या पापी स्वभाव नहीं होगा, ठीक है। मनुष्य
जैसा है, जिस तरह मनुष्य जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, उस तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। ठीक है, एक बात आपको यहां पे मैं समझाना चाहता हूं। मनुष्य बनकर अगर इस संसार में जन्म लेना है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पापी स्वभाव से ही उसको जन्म लेना है। जब आदम को बनाया गया, हव्वा को बनाया गया, उनमें कोई पाप का स्वभाव नहीं था। वो पवित्र थे, वो निर्दोष थे, उनमें कोई पाप का स्वभाव नहीं था। पतन के बाद, पाप करने के बाद सारी मानव जाति पाप से भ्रष्ट हो गई, पाप से प्रभावित हो गई, और पाप के स्वभाव से ही हर कोई इस संसार में जो भी जन्म लेगा, पुरुष और स्त्री के द्वारा जो जन्मा हुआ हर कोई इंसान है, वह पापी स्वभाव से ही जन्म लेता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तब वो मनुष्य थे, बिल्कुल 100 के 100% प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है, क्योंकि उन्होंने मरियम के द्वारा जन्म लिया, मरियम के गर्भ के द्वारा जन्म लिया, तो वो 100 के 100% मनुष्य है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती, जो कुंवारी के गर्भवती के द्वारा उन्होंने जन्म लिया, तो इसलिए परमेश्वर भी वो 100 के 100% है। तो ये बात हमको ग्रहण करना बहुत जरूरी है, वरना यीशु अगर साधारण मनुष्य के जैसा जन्म लेता तो वो कभी भी पाप रहित नहीं हो सकता। और यही यीशु के लिए हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, वरना वो कभी भी हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता। प्रभु में कोई पाप नहीं है, वो पाप रहित जीवन जिया और पाप रहित उसका जन्म भी हुआ था। इसलिए यूहन्ना कहता है हमको, यूहन्ना जो चेला था प्रभु का, उसने जो पत्री लिखी पहले यूहन्ना में, यूहन्ना कहता है उसका 3:5 में यूहन्ना ऐसा कहता है, और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई पाप नहीं। वचन हमको साफ साफ सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं। दूसरे कोरिन्थियों का 5:21 में भी हम देखते हैं, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी नहीं था, जो पाप से बिल्कुल अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल कोई पाप नहीं था। सोच के देखिए कि यदि कोई इंसान, यदि कोई भला कहने वाला, पाप रहित, सिद्ध, पवित्र, धर्मी मनुष्य जाति के इतिहास में अगर कोई है, तो वह यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो पूरी रीति से पाप रहित, पूरी रीति से सिद्ध। और इसीलिए अगर मनुष्य जाति के पाप को हर ले, मनुष्य जाति के पाप को क्षमा करे, मनुष्य जाति के पाप को मिटा दे, अगर कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। सोच के देखिए, यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्म गर्भवती कुंवारी के गर्भवती होने के द्वारा पाप रहित हुआ हो, और फिर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद अगर प्रभु यीशु मसीह ने एक पाप अपने जीवन काल में, जब वो जिया है, अपने सारे जीवन काल में, अपने सोच और विचारों में, अपने बोली में, अपने स्वभाव में, अपने कामों में भी अगर उसने एक भी पाप किया हो, तो आज वो हमारा उद्धारकर्ता कभी हो ही नहीं सकता। तो ये बात हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पाप रहित, कुमारी के द्वारा, गर्भवती होने के द्वारा वो इस संसार में जन्म लिया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, सिर्फ यीशु ही एक सही उद्धार करता है।
यीशु के सिवा और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है जो पाप रहित, पूरी तरह से इंसान और पूरी तरह से परमेश्वर। सिर्फ यीशु ही मानव जाति को परमेश्वर के आगे दर्शा सकता है और मानव जाति का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर पिता के आगे सारे मानव जाति को दर्शाने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई दूसरा नहीं है। और इसलिए यशायाह कहता है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखेगी? इमानुएल रखेगी। पता है इमानुएल का नाम का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। ठीक है, परमेश्वर हमारे साथ। ये ऐसा है कि परमेश्वर खुद कह रहा है कि देखो, मैं मानव जाति में प्रवेश कर रहा हूं। परमेश्वर खुद अब मनुष्यों के साथ है। वो मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। ये बात को हमें ग्रहण करना जरूरी है। तीसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म स्थान की घोषणा या जन्म स्थान की भविष्यवाणी, जो मीका के 5वें अध्याय और दूसरे पद में हमको मिलती है। ठीक है, मीका की किताब 5:2 वचन ऐसा कहता है, हे बेथलेहेम एफ्राता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मीका के द्वारा ये और एक भविष्यवाणी विशेष करके पता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के स्थान। कौन सा जन्म का स्थान है? बेथलेहेम। बेथलेहेम एक छोटा सा नगर है। ठीक है, यहूदा के हजारों में भी वो गिने जाने के योग्य भी नहीं है। एक छोटा सा नगर, वो गिनती में भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस बेथलेहेम को चुना। इस छोटे से नगर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के लिए परमेश्वर ने इस छोटे से नगर को चुना है। देखिए, ये भी भविष्यवाणी लगभग 700 वर्ष पहले, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले हुई थी। इस बेथलेहेम का उल्लेख 700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, एक छोटा सा सामान्य नगर बेथलेहेम, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसको चुनता है। परमेश्वर जो सोचता है, परमेश्वर की जो योजना होती है, परमेश्वर जिस रीति से किन लोगों को छोटे है बड़े है, ये मायने नहीं रखता परमेश्वर के आगे। परमेश्वर अपनी संप्रभु इच्छा के अनुसार चुनता है और परमेश्वर ने बेथलेहेम को चुना है ताकि अपने पुत्र का जन्म वहां हो। ठीक है, और यहां पर इस मीका के 5वें अध्याय उसके 2 पद में हम ये देखते हैं कि मसीह के बारे में यह कहा गया है कि वह प्राचीन काल से, अनादि काल से या सनातन काल से वह है। सुन रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत क्रिसमस से हुई है ना? वचन हमको साफ साफ सिखाता है कि वह, उसका निकलना कहां से है? प्राचीन काल से है, अनादि काल से है, सनातन काल से। मतलब वो मौजूद है, वो पहले से वो मौजूद है। वो ऐसा नहीं है कि क्रिसमस आया तो क्रिसमस पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत वहां से हुई। कुछ लोगों का मानना ऐसा भी होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब से हुआ है तभी से प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत हुई। नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अनादि काल से है, वो अनंत काल का परमेश्वर है जिसका कोई आरंभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका जन्म जब से हुआ तब से वो अस्तित्व में आया है। ठीक है, चौथी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो भविष्यवक्ताओं ने कही है मसीह के बारे में इस यात्रा में जो हम पुराने नियम में कर रहे हैं। यशायाह का 9:6 आप देखिए एक बार। ठीक है, इसमें हम देखते हैं मसीह की पहचान के विषय में। ठीक है, मसीह की पहचान के विषय में यशायाह का 9:6 ऐसा लिखता है। अगर आपने निकाला है, विष्णु निकाला है तो पढ़ो एक बार 9:6। हाँ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर,
अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमेन। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वचन, ऐसी भविष्यवाणी यहाँ पर हम देख पाते हैं यशायाह के 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। देखिए, बालक भी कह रहा है वचन, और क्या कह रहा है, पुत्र भी दिया गया है। मतलब ये जो बालक उत्पन्न हुआ, ये क्या दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह की मानवता को दर्शाता है कि वो मनुष्य बनकर 100 के 100% जैसा हम मनुष्य है वैसे ही वो मनुष्य बनकर, जो हमारे दर्द को समझता है, हमारी भावनाओं को समझता है, ठीक है, हमारे कष्टों, दुखों, हमारी समस्याओं को जो समझता है, जो दुखों से गुजरा है, जैसा एक मनुष्य गुजरता है, वैसे ही पूरी तरह एक मनुष्य बनकर वो उत्पन्न हुआ। मतलब बालक उत्पन्न होने का इस बात को दर्शाता है। और जब पुत्र दिया गया है, पता है, पुत्र दिया गया मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र को, ये पुत्र जो दिया गया है, ये प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को, उसकी दिव्यता को दर्शाता है। और इतना ही नहीं, वचन कहता है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, मतलब ये एक राजा होगा, वो राज करेगा, ये राजा होगा। और उसे एक बहुत ही खास नाम दिया जाएगा। यहां पर 4 नाम आप देख पाते हो प्रभु यीशु मसीह के विषय में, 4 नाम आप देख पाते हो यहां पर। सबसे पहली बात, उसे अद्भुत युक्ति करने वाला कहा जाएगा, है ना। अद्भुत युक्ति करने वाला मतलब युक्ति देने वाला परमेश्वर, जो बुद्धिमान है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो युक्ति देने वाला परमेश्वर है, युक्ति करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात हम देखते हैं, उसे पराक्रमी परमेश्वर कहा जाएगा, है ना। बालक है, पुत्र है, लेकिन परमेश्वर भी है, पराक्रमी परमेश्वर। बाइबल हमको स्पष्ट रूप से, यदि कोई ये इस बात पे विश्वास नहीं करता कि पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता से समान है, पिता के समान है, वो परमेश्वर है, ऐसे लोग कई हैं। आज के दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नीचे दर्जे के हैं, प्रभु यीशु मसीह पिता के समान नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर से कुछ कम है। लेकिन बाइबल हमको यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमको ये दिखाती है कि वो पराक्रमी परमेश्वर है। आमीन। पराक्रमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं, ध्यान से सुनिए, यीशु सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं, बल्कि वह पुत्र परमेश्वर है। He is not only the son of God, but he is also God the Son. ठीक है, ये बात हमको समझना जरूरी है। आज ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह एक बहुत खास इंसान है या भविष्य वक्ता है, वो विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर है। लेकिन बाइबल हमको ये बताती है कि वह सच में परमेश्वर है, उसे पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है। और ये कोई साधारण शिशु नहीं है। क्रिसमस के दिन जो जन्मा है वह एक साधारण शिशु नहीं है, यह देहधारी परमेश्वर है। तीसरी बात हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम वहां पे क्या दिया गया है, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता मतलब अनंत काल से रहने वाला, अनंत काल से वो मौजूद है, वो हमेशा रहने वाला पिता है वो। इसका मतलब है कि वह एक ऐसा राजा तो है, ठीक है, हमने देखा है प्रभुता उसके कंधों पे होगी, वो राजा तो है, लेकिन राजा के साथ साथ वो एक पिता भी है, राज्य करने वाला भी है। लेकिन एक पिता अपने बच्चों को कैसे संभालता है, उनका पालन पोषण कैसे करता है, उनको क्या देता है, इस बात को भी हम देख सकते हैं कि वह साथ साथ राजा तो है, लेकिन पिता की तरह वह हमको देता है, हमारी देखभाल करता है, हमें सुरक्षित भी वो रखता है। चौथी बात हम देखते हैं, क्या है वो, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार, पता है मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसे कई राजाएं, ऐसे कई नेता है, आज भी मैं कह रहा हूं, ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को शांति का राजकुमार घोषित करते हैं।
हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे ही किया था। उसने क्या किया था, मैंने रशिया और यूक्रेन का ये जो लड़ाई है, जो युद्ध है, मैंने उसको रुकवा दी। मैंने इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई को, युद्ध को मैंने रुकवा दी। मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई को मैंने रुकवा दी। मैंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको मैंने रुकवा दी। अपने आप को ना वो घोषित करने लगा कि मैं शांति का राजकुमार की तरह, मैं शांति को स्थापित करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। और उसने ये भी कहा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए। वैसे मिला नहीं, लेकिन उसको लगता था कि मैं इतनी शांति संसार में स्थापित कर रहा हूं तो मुझे वो प्राइज मिलना चाहिए। और ऐसे कई लोग, कई राजाएं, कई नेताएं अपने आप को शांति का राजकुमार घोषित कर चुके हैं और आगे के दिनों में भी वो करेंगे। लेकिन पता है सच्चा शांति का राजकुमार कौन है? हमारा प्रभु, हमारा यीशु, हमारा उद्धार करता, केवल और केवल एकमात्र, जिसका नाम दिया गया है शांति का राजकुमार, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में शांति की स्थापना करता है, जो मनुष्य जाति के बीच में शांति का राजकुमार बनकर राज करने वाला है। यह है शांति का राजकुमार, जो असली शांति को हमारे हृदय में देता है। देखिए, तो क्रिसमस के बारे में हमको क्या सोचना चाहिए? इस शिशु के बारे में हमको क्या सोचना चाहिए? इन वचनों के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं पता है? जो चरनी में बालक है, ये चरनी के पीछे एक परिछाई है, एक छाया है। कहां तक पहुंचती है वो? अदन की वाटिका तक पहुंचती वो। ये जो छाया है, परछाई है। पता है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पीछे परछाई होती है, एक छाया होती है ना? और ये जो चरनी में जो बालक है, इसकी परिछाया, इसकी छाया अदन की वाटिका तक पहुंचती है। चरनी अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि क्रूस आने वाला था। चरनी क्यों आई? क्यों बालक को चरनी में रखना पड़ा? क्योंकि क्रूस आने वाला था। और हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं हमेशा पूरी करता है। परमेश्वर, इतिहास उसकी योजना का पालन करता है। और उद्धार एक आकस्मिक नहीं है। उद्धार निश्चित है। निश्चित रूप से हमको उद्धार प्रदान किया गया है। और प्रभु जी जानबूझकर इस संसार में आए। इससे हमें पता चलता है कि उसने हमसे कितना प्रेम किया है। हमारे लिए वह इस संसार में आए। इसलिए क्रिसमस केवल एक पर्व नहीं है, एक फेस्टिवल नहीं है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूर्ण होना है। इसलिए आज के दिन हम सोचेंगे, जैसे हम इस क्रिसमस के सीजन में आ पहुंचे हैं, अपने अपने हृदयों को हम तैयार करेंगे इस यीशु जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में इस रीति से की गई थी। इस यात्रा में जब हम आ चुके हैं तो अपने अपने हृदयों को हम तैयार करेंगे। इतना ही नहीं, हम इस उद्धारकर्ता के विषय में उन लोगों तक हम पहुंचे, उन लोगों को बताए जो आज यीशु को नहीं जानते, इस उद्धारकर्ता को नहीं जानते। आज हमारे कंधों पर भी ये बोझ, हमारे कंधों पर भी ये जिम्मेदारी हमको दी गई है कि सुसमाचार को हम पहुंचाएं, सुसमाचार को हम साझा करें, ताकि पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर को जाने और प्रभु यीशु के माध्यम से उद्धार पाए। चलिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। हम खड़े होकर हम